बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PP31 गुजरात शहर के हवाले से एक मुख्तसर सा तज्ज़िया करते हैं। यहाँ दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता दिनों में, ये इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं। एक PMLQ और PMLN की जो सीट एडजस्टमेंट थी, और फिर आखिरी वक्त में आके PMLQ ने कहा कि हमें ये सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं है। उसके बाद गुजरात शहर के अंदर उसका इम्पेक्ट क्या हुआ, और दूसरी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां फ़खर पग्गावाला दस्तबरदार हुए, इसका क्या पस मंज़र था। PMLQ और PMLN की जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से गुज़िश्ता कई माह से ये एक कशमकश और खींचातानी जारी थी मकामी रहनुमाओं के दरमियान। PMLN के रहनुमा कहते थे कि हमें टिकट मिलेगा और PMLN अपने शेयर के निशान से यहाँ अपने उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन के मैदान में आएगी, जबकि PMLQ के रहनुमाओं का कहना था कि हमारी बात मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ तय हो चुकी है और ये सीट्स भी उनमें शामिल हैं जो हमने डिमांड की हैं। लेकिन एक दिन पहले जब टिकट्स की आखिरी डेट थी जमा कराने की, उसमें PMLQ ने कहा कि जो PMLN ने हमें सीट्स दी हैं ये नाकाफ़ी हैं, हमारा मुतालबा इससे कहीं ज़्यादा था। तो इसलिए ये जो NA 64 PP31 32 की जो हमें यहाँ से अपने वो कैंडिडेट्स नून के नहीं खड़े कर रहे, हमें ये मुफाहमत, ये सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं है, यहाँ भी वो अपने उम्मीदवार खड़े कर लें। अब यहाँ मुस्लिम लीग नून के जो क़यादत है वो एक इन एक्शन और इन डिसीजन का शिकार रही। उन्होंने यहाँ अपने उम्मीदवार हाजी नासिर महमूद, चौधरी अलीमुद्दीन और हाजी इमरान ज़फ़र को कहा कि आप अपना पैनल अगर आपने तश्कील दे लिया है तो आप अपना इंतहाबी निशान ले लें। उन्होंने इंतहाबी निशान ले लिया और फिर क़यादत ने ये कहा कि आप अगले सिग्नल का इंतज़ार कीजिए। अब 10 दिन गुज़र गए हैं, मुस्लिम लीग नून उनकी जो मकामी क़यादत है वो इस इंतज़ार में है कि जो बालाई क़यादत है, सूबाई सदर है राना सनाउल्लाह, वो कोई लाहेमल बताएं या कोई सिग्नल दें हमें कि यहाँ से इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। ये ताहाल अभी मुस्लिम लीग नून की बालाई क़यादत फ़ैसला नहीं कर पाई। मुस्लिम लीग काफ ने बड़ी बेनियाज़ी के साथ उन्होंने कहा कि हमें ये जो 3 आपने टिकट्स दिए हैं ये भी आप अपने पास रखें, हम बग़ैर आपकी सीट एडजस्टमेंट के इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से एक दिलचस्प बात सामने आती है कि आमतौर पर सीट एडजस्टमेंट इस तरह होती है और इसलिए की जाती है कि एक पार्टी अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करवा ले, उसकी जगह वो एक पार्टी इलेक्शन लड़े और जो पार्टी दस्तबरदार हो उसका वोट बैंक या उसकी सपोर्ट जो खड़े हैं उम्मीदवार उनको मिले। लेकिन यहाँ हमें दिलचस्प सूरत हाल ये नज़र आती है कि मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों की कोई सपोर्ट करती नज़र नहीं आती। अगरचे यहाँ तीनों उम्मीदवार जो NA 64 के और PP31 32 के उम्मीदवारों को शेयर का निशान नहीं मिला, और एक तरफ वो इस इंतज़ार में हैं कि क्या इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, और दूसरी तरफ इस मसले का भी शिकार हैं कि क्या PMLQ को सपोर्ट करनी है या नहीं करनी। बालाई क़यादत शायद बिल्कुल लापरवाह है इस हवाले से या बेपरवाह है अपने इन मुकामी रहनुमाओं के हवाले से, और उन्हें इससे कोई गरज नहीं है कि यहाँ कोई खड़ा है या कोई बैठ गया है, या फिर वो यही चाहते हैं कि इसी तरह की गुमगू की सूरत हाल रहे और हम जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं उनके सामने तो ये सुरखरू हो सकें कि हमने तो टिकट नहीं दिए अपने उम्मीदवारों को, और लेकिन कोई वाज़ेह लाएअमल नज़र नहीं आ रहा है, जिसके नतीजा ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून उनके कई रहनुमा अब ये पर तोल रहे हैं कि क्यों ना अगले 5 साल चुके मुस्लिम लीग नून के यहाँ तो उतने स्टेक्स या उतना इख्तियार नज़र नहीं आ रहा उनको, तो उस हवाले से वो अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दे रहे हैं। एक आध रहनुमा मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन कर चुके हैं। अये तक सिक्का पैदा नहीं होया जो डॉक्टर तारक सिंह नूं खरीद सके।
ਅਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ खौफ ਨੂੰ अपने दिल च पैदा करना शिरक समझ। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरे में इबादत नहीं करता। और दुनिया में कतील सा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा अब ये पर तोल रहे हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लें कि जो अगले 5 साल तक यहाँ बाख्तियार भी है और हुकूमत में भी होगी। और मुस्लिम लीग नून के यहाँ जो मकामी रहनुमा हैं वो इस हवाले से काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। बतौर पार्टी वो क्या फ़ैसला करें, किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की सारी उठान यहाँ एंटी चौधरी वोट पर है और वो उस ख़ानदान को, चौधरी बरदरान को वो यहाँ टफ़ टाइम देते रहे हैं, रेजिस्टेंस देते रहे हैं, मज़ाहमत करते रहे हैं। उनके लिए भी ये काफ़ी मुश्किल है कि वो उन्हीं की स्टेज पे जाके फिर उनकी सपोर्ट के लिए वोट मांगें और उनके लिए कैंपेन करें। उनके लिए भी ये काफ़ी दुश्वार है। शायद इसीलिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत उन्हें इस आजमाइश में नहीं डाल रही, लेकिन ये आजमाइश शायद ज़्यादा सख्त है कि जब आप कोई वाज़ेह लाहेअमल नहीं दे रहे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ भी ये नहीं चाह रही कि शायद ये नहीं चाह रही कि मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी हमें सपोर्ट करे। वो चाह रहे हैं कि हमें ज्वाइन किया जाए, जो जो लीडर्स आए यहाँ ज्वाइन करें हमें। और मुस्लिम लीग काफ आप बतौर पार्टी तो उसी तरह इंटैक्ट रहे, एम्पावर भी ज़ाहिर है कि इसी तरह होगी जब लोग उसमें शामिल होंगे और नुमायां नाम शामिल होंगे तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, वेव को तक़वियत मिलती है जो इंतहाबी वेव होती है। अगरचे यहाँ जो जितने भी उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग काफ के, उन्हें तो कोई रेजिस्टेंस, कोई मज़ाहमत है नहीं। और PP31 इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं कि सिर्फ़ एक ही उम्मीदवार हैं जो मैदान में मौजूद हैं। बाकी उम्मीदवार जो हैं हमें फंसे हुए नज़र आते हैं, दिखाई नहीं देते या उलझे हुए दिखाई देते हैं। दूसरी जो डेवलपमेंट खास हुई है उस पर बात करने से पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। अइए तक कोई सिक्का पैदा नहीं होया जेड़ा डॉक्टर तारक सलीम नूं खरीद सके। अइए तक कोई बंदूक तैयार नहीं हुई जेड़ी साडी ज़बान ते ताला ला सके। असी अल्लाह दे खौफ तो इलावा किसी खौफ नूं अपने दिल च पैदा करना शिरक समझ। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरे में इबादत नहीं करता। और दुनिया में कतील सा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। लाइव विद बिशारुद्दीन में वेलकम बैक। एक और जो डेवलपमेंट बड़ी अहम हुई है, अहम इम्पैक्ट के हवाले से है, वो पीपल्स पार्टी के हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, पग्गा वाला की इलेक्शन से दस्तबरदारी है। उन्होंने एक मैसेज ये दिया कि मुझे बलाई क़यादत ने कहा है कि डट के इलेक्शन लड़ना है, लेकिन एक दिन के बाद उन्होंने अपने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। ये कुछ हैरानकुन बात थी और हैरानकुन बात बहुत सारे लोगों के लिए थी, लेकिन जो उनके करीबी ज़राए हैं मियाँ फ़खर पग्गावाला के, उन्होंने बताया कि शायद उनकी बात हो चुकी है साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी के साथ और उन्होंने कुछ ऑफ़र्स उन्हें पेश की हैं और उनमें ज़ाहिर है कि एक रिज़र्व सीट की हवाले से बात की जाती है जो उनकी अहलिया के लिए है। और एक और ऑफ़र शायद कोई फेडरल गवर्नमेंट में अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो उन्हें कोई ना कोई अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन मियाँ फ़खर पग्गावाला कि शायद वोट पीपल्स पार्टी के उस हवाले से इतने तगड़े ना हों, और लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी तगड़ी थी। वो उस वक्त भी बोल रहे थे जब यहाँ कोई नहीं बोलता था और पंजाब गवर्नमेंट सारी की सारी चौधरी बरदरान, चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मुनस लाई एक हाथ में थी। यहाँ जब ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे थे तो मियाँ फ़खर पग्गावाला ही बोल रहे थे। तो इस हवाले से वो अपने मुखालफीन को जिसका हदफ वो तय कर लेते हैं उसको काफ़ी टफ़ टाइम देते हैं और गुफ्तगू की हद तक और बयानात की हद तक। तो ये सब इसको शायद ना सहार सकते हों या बर्दाश्त न कर सकते हों, और इसलिए जो यहाँ मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं
پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم کاف کے رہنماؤں نے سابق صدر آصف زرداری سے رابطہ کیا کہ میاں فخر پاگاوالا کو قائل کیا جائے کہ وہ یہاں سے دستبردار ہوں. اور لیکن یہاں بھی ایک اور بات جو دلچسپ جو مسلم لیگ نون اور کاف کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی. وہ الیکشن سے تو دستبردار ہو گئی ہے لیکن کیمپین میں مسلم لیگ کاف کے امیدواروں کو سپورٹ کرتے دکھائی نہیں دے رہے. اگرچہ ان کا ایک فیکشن جو چودھری رضوان دلدار ہیں وہ فیکشن تو آلریڈی مسلم لیگ کاف کے چودھری شافع حسین کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن جو پیپلز پارٹی ہے وہ نہ شہر کی پیپلز پارٹی اور نہ ڈسٹرکٹ کی پیپلز پارٹی نے کوئی آفیشیل اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم مسلم لیگ کاف کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے. ہمیں انتخابی مہم میں کہیں بھی میاں فخر پاگاوالا بلکہ ان کا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا ان کے حق میں. تو اس حوالے سے یہ بڑی دلچسپ ہے کہ جو مسلم لیگ کاف کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں یا جو مسلم لیگ کاف کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے ان میں سے کوئی بھی مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں کو سپورٹ کرتا ہوا پریکٹیکلی ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یہ پیپلز پارٹی کی بات ہو یا مسلم لیگ نون دونوں ایک ہی پیج پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ان کی سپورٹ مسلم لیگ کاف کے امیدواروں کو حاصل نہیں ہے. یہ تھا PP31 کا ایک مختصر سا تجزیہ. جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور مزید خبریں آتی ہیں حلقوں کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.